तो ये है हमारा यूपीएससी का न्यू ब्लॉग। और आज हम आप लोगों को बताएंगे हम अपना मतलब कैसे पढ़ते हैं। जैसे कि एक भाई का कमेंट था कि भाई हम याद नहीं रख पाते हैं। देखो, याद किसी से नहीं हो पाया। याद करने के लिए देखो हम क्या करते हैं, जैसे पढ़ते हैं कुछ तो यहाँ पीछे से कर किए हैं। ये देखो, याद मतलब याद नहीं करना है, बस जो पढ़ना है ना उसी को एक बार दो बार तीन बार रिपीट करना है। जैसे कि हम एक ही बार को इसमें दिखा रहे थे कि कितना बार रिपीट किए हैं। जैसे हम एक है यहाँ पे, देखिए हम उस दिन पढ़े थे एक ही चीज़ को, मतलब बार बार रिपीट, इतना बार टाइम रिपीट कर दो ना। इसमें नहीं, इसमें नहीं है, इसमें है। एक ही चीज़ को इतना टाइम रिपीट कर दो, इतना टाइम रिपीट कि फिर मतलब वो, हाँ, पूरा दिमाग में फिट हो जाए। हम दिखाते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा। ये नहीं, ये नहीं, हाँ ये मिल गया। ये देखिए, जैसे ये मेरा राष्ट्रीय आंदोलन का है, हम पढ़े आज राष्ट्रीय आंदोलन। इसको एक बार लिखेंगे, थोड़ा सा समझ में नहीं आया, मतलब कहीं भूल गए कि यहाँ क्या होता है, फिर हम देख लेंगे उसमें से, फिर इसको लिखे। और फिर इसको लिखने के बाद फिर दोबारा रिपीट हम करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखे हैं रिपीट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, रिपीट है। फिर इसको रिपीट किए, फिर इसको लिख दिए हम। और फिर इसको लिखे तो फिर कहीं भूले तो फिर लिखे, और लेकिन दूसरे तीसरा बार में फिर इसको देखे, तीसरा बार में हम यहाँ रिपीट किए। और ऐसे यहाँ दिखाते हम रिपीट, ये देखिए तीसरा बार है। और फिर ऐसे मतलब तीन बार चार बार के और 2 सर मैंने सुना था ना कि एक चीज़ को कम से कम 20 बार लिखो, याद काहे नहीं होगा भाई। लेकिन मैं 20 बार नहीं, कम से कम 3 से 4 बार। और इसी को फिर से लिखा हूँ, उसको और मतलब ऐसे किया हूँ, और फिर उसको आगे बढ़ाए हैं। और फिर इसमें हम आगे कहीं रिपीट किए होंगे। हाँ देखिए, यहाँ फिर हम इसको रिपीट कर दें यहाँ से। तो मतलब एक ही चीज़ को इतना बार टाइम लिख दो ना कि हाथ पे, मतलब कलम पे हाथ बैठ जाए कि जहाँ लिखे, हाँ मेंस में मतलब कोई दिक्कत वगैरह ना हो। एक ही चीज़ को ये सब लिखे हैं, देखिए कितना टाइम लिखे हैं। अब ऐसा लगता है कितना टाइम लिखने के बाद फिर भी याद नहीं रहेगा, ये तो हो नहीं सकता। और इसी को मैंने हर एक चीज़ में ऐसे ही किया है। दूसरा चीज़ का हो गया है, फिर मैंने इसी को बार बार लिखा है, बार बार लिखा है। देखिए यही है। फिर मेरा ये भूमंडलीकरण का आ गया, सब एनसीईआरटी का मैं पढ़ता हूँ और उसी को लगता हूँ। फिर ये वैदिक काल का आ गया, जो कि मतलब एक पे तो हम इस पे वीडियो भी चला रहे थे और ये कल बना रहे थे, गलत हो गया। और फिर एक हम ये दिखाते हैं, ये है, ये कहाँ गया, एक मिनट। ये सब मेरा वैसे ही कॉपी है जो रफ होता है ना, इसी में वैसे लिखते हैं। हाँ देखिए, ये सभी मेरा एनसीईआरटी के 7, आई थिंक 7, हाँ 7 क्लास, शायद 7 क्लास का ये है। उसको मैंने वैसे 2-3 बार लिखा है। इसको भी मैंने 2-3 बार लिखा, बार बार इसको प्रैक्टिस किया है। देखिए ये है, तो याद होता नहीं, मतलब उसको दिमाग में बैठाया जाता है। देखिए उसी को मैंने पहले यहाँ लिखा है फिगर के माध्यम से, फिर उसको यहाँ, फिर उसी को मैंने दोहराया तेरा बार बार उसी को किया हूँ, मतलब वो दिमाग में बैठ जाता है। और उससे भी ना हो ना, क्या कि छोटा बच्चा को इसे थोड़ा सा बतलाने का प्रयास कीजिए कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, जो कि मतलब लेवल पर हो। जैसे 8, 9, 10 के बच्चे को कुछ बताने का प्रयास कीजिए, वैसे ही रफ है तो वैसे ही कीजिए। और जैसे मैंने ज्योग्राफी पढ़ा है, देखिए मैं ज्योग्राफी का दिखलाता हूँ। जैसे कि ये सचिन अनवर सर से पढ़े थे, जो कि DSTIS के मतलब सबसे अच्छे टीचर हैं। तो ये हम उन्हीं से ज्योग्राफी पढ़े थे। और ये तो क्लास नोट्स है, तो जल्दी में मतलब उतना जल्द नहीं हो पाता है, बट फिर भी ये देखिए ऐसे बनाए थे। और फिर उसके बाद हम खुद से एक NCERT का पढ़ के बनाए, उसको हम भी दिखाएंगे। देखिए उसी का है, ऐसे ही है। और फिर हम देखिए खुद से NCERT का बनाए हैं, मतलब खुद से पढ़ के। ये देखिए खुद से ये सब पढ़े थे और ये बनाए थे खुद से। ये किसी टीचर का नहीं है, वो मेरा टीचर का था, सर का था। और ये खुद से बनाए हैं नोट्स, जो कि मतलब जितना टाइम बना उसको मतलब दिमाग में बैठ जाता है। हाँ, और ये देखिए सब है, हम आगे भी दिखाते हैं इसको। जैसे हम नदी सिस्टम आपको दिखाते हैं, 1 मिनट, नदी सिस्टम कैसे पढ़ना है। ये सब देश वगैरह के बारे में है। ये देखिए ये सब उसी का, नदी का थोड़ा सा है, ये पठारी वाला है। फिर यहाँ ये आ गया वो दर्रे वगैरह, मतलब रोड वगैरह, परिवहन। ये द्वीप समूह के बारे में है। हम दिखाते हैं नदी के बारे में, क्योंकि एक बच्चा का कमेंट था नदी पे ही, तो हम दिखाते हैं नदी कैसे पढ़ा जाता है। ये जलवायु वगैरह का है। 1 मिनट, अफवाह तंत्र हम खोजते हैं। हाँ ये देखिए, ये रहा अफवाह तंत्र मेरा। तो ये अफवाह तंत्र कितना, मतलब ऐसे ही चित्र बना के ऐसे बनाओ ना कि दम दिमाग में बैठ जाओ। जैसे कि अनुवर्ती नदी है, तो इसको मतलब कैसे कैसे है उसको मतलब पूरा दिमाग में उसे बैठा लो। वैसे ही मेरा आगे का भी अफवाह तंत्र है। और आई थिंक सब तो दिखा ही दिए।
और जो मतलब एक्स्ट्रा फैक्ट हो और नहीं जगह हो तो फिर इसमें ऐसे लिख लिया करो। बस यही करता हूँ, और बस उसी को एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करो, ये होगा कहीं नहीं, एक बार में नहीं होगा, दो बार में, हाँ, बट हार नहीं मानना है, उसको बार बार रिपीट करना है, क्योंकि रिपीट करने से ऐसा होता है दिमाग में वो बैठ जाता है, हम कभी उसको पढ़ेंगे तो भुलाएंगे नहीं। ऐसे हम देखेंगे, ये देखिए एक और कॉपी हम आप लोग दिखाते हैं अभी। पहले ये कॉपी हम पहले एनसीईआरटी के नोट्स बना रहे थे, देखिए 6 का, बट हम कुछ ही दिन में छोड़ दिया, बोले टाइम बहुत लग रहा था, बट हम सोचे ना इसको पढ़ के अपने से करेंगे। और ये है मेरा, ये ज्योग्राफी का था और ये हिस्ट्री का 6 क्लास का था, बट टाइम बहुत लग रहा था, इसको हम छोड़ दिए। और ये देखिए हम अब इसमें भी कुछ रिवीजन किए होंगे, वो लगाए थे हम शायद, इसमें है, हाँ ये देखिए ये 3 में फिर पढ़े हैं, तो उसी का रिवीजन किए हैं बार बार। मतलब थोड़ा सा था उसमें, मतलब जो समझ में नहीं आता, जो समझ में आता है उसकी रिवीजन नहीं करते हैं, जो समझ में नहीं आया जैसे ये थोड़ा सा है, इसको समझ में नहीं है, इसको बार बार हम रिपीट करते हैं, समझ में आ ही जाता है इसमें। हाँ ये देखिए एक और यहाँ है, जैसे पृथ्वी का 11th क्लास का एनसीईआरटी है, जैसे हम पढ़ रहे थे पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत और प्लेटोटेक्टोनिक वगैरह, उसमें कुछ था, उसमें देखिए ऐसे मतलब बार बार, ये तो पहले का था तो मतलब रंग कर दिए थे, बट ये है देखिए, ये तो दिखाई किया ये वाला। और पीछे भी है, नहीं है शायद, पीछे नहीं है, पीछे वैसे ही उसका हम कुछ लिखे थे कि ये मेरे को पढ़ना है। तो बस यही है। और एक और बात, जैसे कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आया तो हम एक और आपको दिखाते हैं बुक। जैसे कोई बुक पढ़ रहे हैं और नहीं समझ में आया तो उसको हम यूट्यूब से देखते ही हैं, और यूट्यूब से देखने के बाद भी मतलब वो बाद में पढ़ेंगे शायद समझ में नहीं आया, तो उसके लिए देखिए क्या कीजिए, उसी में जो है ना किताब, उसी में एक ऐसा लेके पेपर साट दीजिए, बाद में पढ़े तो समझ लीजिए ये किताब ही है, मतलब एनसीईआरटी का 11th क्लास का है, विश्व इतिहास के कुछ विषय हैं, और उसको क्या कीजिए ऐसे करके साट दीजिए, आगे क्या करेगा, काम करेगा। तो यही है। और तो आई थिंक मैंने सब कुछ बता ही दिया, जो मतलब आप लोग का डाउट था वो तो यही था। और अब जो भी डाउट हो मतलब पूछ सकते हैं, हम फिर से देखेंगे, बट सब डाउट अपने सॉल्व करते, कैसे बनाया जाए नोट्स, कैसे पढ़ा जाए वो सब। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।